हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी तक हमने राहु देव का जो एक गोचरीय प्रभाव है उसको लेकर श्रृंखला पूरी करी। कुछ डिमांड ये भी आ रही है कि केतु को लेकर भी वैसे ही श्रृंखला बनाई जाए, इसके ऊपर भी आगे थोड़ा सा काम करेंगे। दूसरी डिमांड आई है कि जिस तरीके से चंद्रमा से राहु की एक सीरीज़ को हमने बनाया था, वैसे ही चंद्रमा से केतु को लेकर भी एक सीरीज़ की जाए, उसके ऊपर भी भविष्य में काम करते हुए अपन नजर आएंगे। आज जो एक प्रश्न था वो ये कि क्यों किसी के साथ मतलब एक एक्सीडेंट हो जाना या चीज़ें चलते चलते डिस्टर्ब हो जाना, ये कंडीशंस क्यों बनती हैं, एक ये सवाल। और चार्ट के अंदर वो फॉर्मेशंस जब काम करते हैं तो किस तरह से उसके प्रभाव समझ में आते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ना दशाओं के अंदर जाके चीज़ों में क्लैरिटी लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न कर देता है। वो किस बात पे? वो इस बात पे कि अगर हम 2-3 दशाओं के सिस्टम से पहुंचने की कोशिश करें, ज़्यादातर दशाएं जो है हमें एक ही तरफ का इशारा करती हुई नजर आती है। आज की इस कुंडली विश्लेषण के अंदर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा से एक दशा प्रभाव नजर आता है और लगन से दूसरा दशा प्रभाव नजर आता है। दोनों ही के दोनों दशा प्रभाव जो है कहीं ना कहीं किसी एक तरफ ही इशारा करेंगे। तो हम किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसको कम इंपॉर्टेंस देंगे, ये समझने का प्रयास हम इस अवधि में करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो मान के चलिए रिसर्च बेस्ड रहने वाला है। सबसे पहले देखें, ये रही इनकी जन्म की लगन कुंडली। लगन कुंडली के अंदर पहली कंडीशन जो है वो ये कि जो लगन का नक्षत्र है वो तकरीबन 12 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री के आसपास है, जो कि केतु का अश्विनी नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र होने की वजह से पहली कंडीशन तो ये आएगी कि कहीं ना कहीं हीलिंग की पावर नेचुरल होगी, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है वो हीलिंग के लिए जाने जाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट बनेगा हमारे लिए। उसी नक्षत्र के ऊपर एग्जैक्टली गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव जब बैठते हैं और लगन में बैठते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह हजारों पापों को भी माफ़ कर सकते हैं। कुंडली में बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी हल निकल सकता है। ठीक है, ये गुरु के एस्पेक्ट्स जब कभी भी वो लगन में बैठे तो माना जाता है। अब दूसरा पॉइंट है, उसको समझते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो बने हैं, उस हेल्थ इश्यूज के बनने की सबसे बड़ी कारण या जिम्मेदारी क्या बनती है। देखिए, फर्स्ट हाउस मैंने आपको हमेशा कहा कि उसके लॉर्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट हाउस के जो स्वामी हैं वो है मंगलदेव। मंगलदेव जो है उनकी जो प्लेसमेंट है अपनी ही राशि में है, लेकिन वो नक्षत्र है शनि। शनि की स्थिति क्या है? शनि की स्थिति पहले तो वो उस राशि में है जहाँ पे उन्हें नीच माना जाता है। दूसरा, वक्र अवस्था लेकर वो 12वें भाव की तरफ जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, ये जो हमारा फर्स्ट हाउस है ये गुरु की मौजूदगी से शुभ तो है, नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट, और इस लगन कुंडली का 9th हाउस लॉर्ड गुरु, उसकी मौजूदगी से वो भाव कुछ अच्छा तो है, लेकिन साथ ही साथ शनि की मौजूदगी की वजह से वो भाव चुनौतियां भी दे रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट हाउस के अंदर चैलेंज मौजूद है, शनि का प्रभाव मौजूद है, साथ ही साथ केतु का भी प्रभाव मौजूद है। बट केतु का प्रभाव इस एस्पेक्ट से पॉजिटिव कहा जा सकता है कि वहां पे उनका खुद का नक्षत्र आ रहा है। इस बात के लिए नेगेटिव कहा जाएगा क्योंकि केतु शनि देव की भांति प्रभाव करेंगे। ठीक है, जब भी कोई ग्रह दशम में बैठेगा उसका प्रभाव भी लगन के ऊपर होगा। तो इस लिहाज से लगन के ऊपर शनि का दोहरा प्रभाव है और एक गुरु का प्रभाव है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, यहाँ पे ये आया था कि यहाँ पे व्यक्ति कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिति को हम कैसे देखें कि वहाँ पे चुनौती पैदा हुई, तो उसके जवाब के लिए भी देखते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट हाउस में ग्रह के बैठने की वजह से प्रभाव है। फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है वो अष्टम में बैठा है। जब इसी मंगल को हम नवांश कुंडली में देखते हैं और इसको लगन के तुल्य करके देखते हैं तो मंगल 6ठे भाव में आ गया। ऐसी स्थिति में फर्स्ट हाउस लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस के अंश से है, नवांश में, जो कि रोग का अंश है या कर्जे का अंश है। तो वो संबंध यहाँ पहली बार बनता हुआ नजर आता है। पॉइंट नंबर 1 तो ये हुआ। पॉइंट नंबर 2, जब कभी भी हम बात करते हैं किसी के मनोस्थिति को समझने की तो हमें देखना होता है चंद्रमा और बुध। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा जो है उनकी प्लेसमेंट है राहु के नक्षत्र में। राहु बैठे हैं आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र में बैठ जाने की वजह से चंद्रमा जो है वो एक ऐसे प्रभाव को दिखाने लगेगा कि वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड है, पहली कंडीशन। दूसरा, राहु की मौजूदगी शुक्र के साथ है। अब यहाँ शुक्र के साथ मौजूदगी देख के खुश होना चाहिए कि दुखी, पहली कंडीशन। शुक्र इस कुंडली में 2nd और 7th हाउस लॉर्ड है। इसका मतलब है मार्केशी प्रभाव वाले ग्रह हैं। ठीक है, मार्केशी प्रभाव के ग्रह होने की वजह से वहाँ पे इस बात को कहना कि ये जो सिचुएशन बन रही है वो सपोर्टिव है, ये गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि 7th और 2nd हाउस लॉर्ड होकर शुक्र जो मार्केश प्रभाव है वो राहु के साथ साझा कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा,
शुक्र जो है वो इस कुंडली के अंदर 64th नवांश के स्वामी भी हैं। ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो शुक्र का राहु और चंद्रमा दोनों को प्रभावित करना कैसे, एक तो शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठे हैं और राहु के साथ में बैठे, तो राहु और शुक्र साझा रूप से चंद्रमा को प्रभावित भी कर रहे हैं। चौथा भाव भी प्रभावित है एंग्जाइटीज के द्वारा। इस हिसाब से फोर्थ हाउस का कारक और उसका लॉर्ड तीनों प्रभावित है, यानी कि चंद्रमा यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा है बुध की स्थिति। बुध की स्थिति इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी मानसिक क्षमताओं को भी दर्शाते हैं। अब बुध पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठना तो अच्छी बात है, सूर्य से 2 डिग्री का फासला है, पूरी तरह से अस्त नहीं है, वहां तक ठीक है। लेकिन बुध के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो वो 6th और 3rd हाउस का लॉर्ड है, मंगल को वो सपोर्ट नहीं करते। ऐसे स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुध का 6ठे भाव का स्वामी होकर किसको प्रभावित कर देना, सूर्य को प्रभावित कर देना, पंचमेश को प्रभावित कर देना। हमारा जो सोचने की कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, हमारा जो हील करना है, बीमारी से निकलने की कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। अब दूसरी चीजों को देखिए, यहाँ पर सूर्य जो है वो एक तो 6ठे भाव और 3रे भाव के स्वामी बुध से परेशान हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे गुरु जो है वो 12वें भाव के स्वामी भी हैं, उनकी भी दृष्टि है। इस हिसाब से देखा जाए तो 9th हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर होना जो अच्छी बात है, लेकिन 12th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड, ये दो कहीं ना कहीं त्रिक भाव के स्वामियों का जो प्रभाव है वो भी सूर्य के ऊपर देखने को मिलता है। फिर नवांश में सूर्य यानी कि इस पंचम भाव की स्थिति देखें तो सूर्य 6ठे भाव में आके बैठ जाते हैं और बुध यहाँ पे बहुत ही प्रबल हो जाते हैं क्योंकि वर्गोत्तम स्थिति है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे पंचमेश जो है वो बुध से पीड़ित हो गए हैं, प्लस चंद्रमा जो है वो राहु शुक्र के कॉम्बिनेशन के साथ कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है। जब चंद्रमा का संबंध 3 नंबर की राशि में है तो कॉमन डिस्पोजिटर के कारण उसका संबंध 6ठे भाव से भी इनडायरेक्टली बनता हुआ नजर आता है। तो ये तो पहले वो फैक्टर्स हो गए जो हेल्थ में हम देख रहे हैं, चंद्रमा और बुध दोनों प्रभावित, दोनों पीड़ित और उनका प्रभाव जीवन में दिखाई दे रहा है। 1st हाउस लॉर्ड मैंने हमेशा कहा उसकी बहुत अहमियत है, वो जैसे ही अष्टम में आया तो अष्टम में आने के बाद नवांश में उसने 6ठे भाव को पकड़ा, इसलिए व्यक्ति के साथ बीमारी का चलना, कुछ लंबे समय तक चलना, यह मोटा मोटा तय था। अब दूसरा फैक्टर, जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस समय की जो दशा थी वो ये थी कि गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा, राहु का प्रत्यंतर और फिर गुरु, इसके बाद आखिर में मंगल। और साथ ही साथ जब हम लगन से देख रहे थे, लगन कुंडली से जब हम दशाओं को फिक्स कर रहे हैं चंद्रमा शनि, तब वहां पे दशा बन रही थी शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, शुक्र का प्रत्यंतर और फिर केतु और बुध के प्रभाव। ठीक है, अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोनों चीजें मोटा मोटा एक तरफ ही लेके जाने की तरफ संभावनाएं दिखा रही हैं, तो प्रभाव किस तरह का। पहली चीज, गुरु 22वें दिक्कड़ना के स्वामी हैं, अगर उनकी भी दशा चलेगी तो कुछ ना कुछ परेशानी आवश्यक रूप से आएगी। प्लस शुक्र जो है वो 64th नवांश के स्वामी है, ऐसे स्थिति में उनकी दशा चले तो भी कहीं ना कहीं चुनौती सामने देखने में आवश्यक रूप से आएगी। अब ये दोनों बातों को समझने के बाद फाइनल ये करना है कि दशा कौन सी वाली ज्यादा स्ट्रांगली चल रही है। देखिए कैसे चीजों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ये जो कुंडली बनी थी ये शनिवार के दिन जन्म लेके बनी थी। ठीक है, जब दिन शनिवार का है इसका मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी चीज पे होने वाले प्रभाव वो हमें शनिदेव से समझ में आएंगे। आप जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन का जो स्वामी है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि का यहाँ पे लगन में बैठना उस पॉइंट तक तो अच्छा है क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य का ही अधिकार मिला है दिन के स्वामी के रूप में। लेकिन स्थिति देखिए, एक तो वो गुरु के साथ है, दूसरा वो राहु केतु के केंद्रीय प्रभाव के साथ भी है। ऐसी स्थिति में शनि का नीच राशि वक्री अवस्था में आना चुनौती दे रहा है। दूसरा, गुरु के साथ आके थोड़ी सी शुभता को हासिल कर रहा था, पहला प्लस पॉइंट। दूसरी कंडीशन, जिस समय ये इवेंट हुई उस पर्टिकुलर को अगर हम देखने की कोशिश करें, यानी कि ट्रांजिट उस दिन का देख रहे हैं जिस दिन ये हादसा हुआ, तो वहां पे हमने देखा कि दशा के हिसाब से गुरु के जो प्रभाव है वो 4थे भाव के ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं गुरु जो है वो राहु और शुक्र के ऊपर से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव भी इस 4थे भाव के ऊपर यानी कि राहु और शुक्र के ऊपर कहीं ना कहीं है। जैसे मैंने हमेशा कहा, जहां कहीं पे भी सर्टेन इवेंट होनी होंगी वहां पर जॉइंट एस्पेक्ट्स काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं गुरु और शनि जी की मौजूदगी हो, दृष्टि हो, कोई ना कोई प्रभाव ऐसा होगा जो दर्शाएगा कि हाँ इस पे कोई काम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ऐसी स्थिति में 4th हाउस के ऊपर शनि का भी प्रभाव था और गुरु का भी प्रभाव था साझा रूप से।
राहु और शुक्र के ऊपर। शुक्र क्या था, 64th नवांश था जिसको कि गुरु और शनि साझा रूप से एक्टिवेट कर रहे थे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन को देखिए कि राहु की मौजूदगी यानी कि तीसरे लेवल का जो स्वामी है वो छठे भाव में ही बैठ के चल रहा था। लाल रंग से जो लिखा है वो नवांश में प्लेसमेंट है और जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है वो ग्रहों की उस साल की प्लेसमेंट है। तो महादशा का स्वामी चौथे भाव में, भाग्य भाव से देखेंगे तो षडाष्टक है और 12th हाउस से देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चला गया। एक कंडीशन वहां प्रॉब्लम थी। दूसरा, राहु जो है वो छठे भाव में बैठ के कार्य कर रहे थे जो कि सेकंड नेगेटिव कंडीशन बनी। फिर आई बात गुरु की, तो गुरु की स्थिति अगेन 4th हाउस ही थी और मंगल जो है वो 7th हाउस जो हमारे लिए मारक स्थान माना जाता है वहां से गोचर कर रहे हैं। जब इसको नवांश में कन्वर्ट करते हैं तो समझ में आता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये स्वामी जो है इस लेवल तक के स्वामी जो है ये नवांश में छठे भाव से प्रभावित हो रहे थे, यानी कि रोग से, चोट से, एक्सीडेंट से प्रभावित हो रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, आखिरी में बच रहा है मंगल। मंगल कौन है? मंगल यहाँ पे स्वास्थ्य का स्वामी है, 1st हाउस लॉर्ड है। ऐसे स्थिति में मंगल जो है वो शनि से प्रभावित हो गया और दूसरी कंडीशन में वो नवांश में अष्टम में आ गया, तो फिर लंबी बीमारी की कंडीशन ट्रांजिट्स के अंदर बन रही थी। उस दिन पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो चंद्रमा का जो नक्षत्र था वो वृक्षिरा था, वृक्षिरा नक्षत्र फिर मंगल के हवाले, तो प्रभाव मंगल से कनेक्ट हुआ, ठीक है, पहली कंडीशन। मंगल अष्टम में बैठे हैं, स्वास्थ्य के स्वामी हैं, किसी तरीके का नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन आना था। मंगल शनि के नक्षत्र में बैठे हैं जो रोग के कारक ग्रह हैं, तो शनि का प्रभाव लग्न के ऊपर है तो स्वास्थ्य पे प्रभाव आना था। तो चंद्रमा की वो प्लेसमेंट और चंद्रमा का जो नवांश पोजीशन है वो उस समय अवधि में छठे भाव से कनेक्ट था, तो उसने एक्सीडेंट के फैक्टर्स को बनाया। तो ये तो एक पॉइंट बनता है जो क्लियर दिखा रहा है कि चंद्र कुंडली से चलने वाली जो दशा है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अब दूसरा, चंद्र कुंडली के साथ साथ लगन से जो दशा चल रही थी वो क्या प्रभाव दिखा रही थी? लगन से चलने वाली दशा का जो प्रभाव है वो है शुक्र, शनि, शुक्र, केतु और बुध। शुक्र जो है वो यहाँ पे दशम में बैठ के जब चल रहे थे, या ये समझ लीजिए शुक्र की जो गोचर प्रभाव था वो था आपके चंद्रमा के ऊपर। यहाँ पे तीसरे भाव के अंदर शुक्र और बुध का प्रभाव है, जिसमें से चंद्र राशि पे अगर केंद्रित हुए तो देखेंगे लगन कुंडली से 7th हाउस के और 6th हाउस के स्वामी चंद्र कुंडली को प्रभावित कर रहे थे, ठीक है। बुध वहां पे बैठे हैं अपनी राशि में, वहां तक प्लस पॉइंट था, लेकिन कहीं ना कहीं इस लगन के हिसाब से देखेंगे तो छठे भाव के स्वामी का प्रभाव था। दूसरी कंडीशन, शनि जो है उसका गोचर 7th हाउस से हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं एक मारक स्थान में काउंट होता है, तो वो प्रभाव भी विचलित करने वाला था। नवांश में जब हम इस स्थिति को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि शुक्र का प्रभाव आपके स्टेटस पे हो रहा था, शनि का प्रभाव आपके हेल्थ पे हो रहा था, और बाकी बचे केतु और बुध का प्रभाव वो 12th हाउस में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रहा था। तो दोनों ही दशाएं मोटी मोटी एक तरफ जा रही हैं। अब सवाल ये उठेगा कि किसको लेना है किसको नहीं। अगर कभी भी एक्सीडेंट जैसी कंडीशन, अचानक वाली कंडीशनें पैदा हो रही हैं तो इस पर ज्यादा फोकस करिए कि 6th हाउस इंपॉर्टेंट है और राहु इंपॉर्टेंट है। अचानक में राहु होता है तो इस कंडीशन में जो चंद्रमा से दशा चल रही है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती हुई नजर आती है। तो ये तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। गुरु ने इस प्रभाव को क्यों करके दिया? वो भले ही यहाँ पे शुभ थे, इसलिए करके दिया क्योंकि वो 22वें दिक्कन्ना के स्वामी भी हैं, ठीक। गोचर स्थिति सीधे सीधे हो रही थी, भाग्य से षडाष्टक, लेकिन 12th हाउस से ज्यादा पॉजिटिव कंडीशन, और जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे थे वो नवांश का अंतिम रिजल्ट कहीं ना कहीं रोग और बीमारी को दर्शा रहे थे। ये प्लस पॉइंट यहाँ पे समझ में आना चाहिए। क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस? देखिए प्लस पॉइंट ये है कि इस बीमारी के अंदर जो फैक्टर निकल के आ रहा है उसमें अभी कहीं शनि का रोल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इस स्थिति को देखें तो ये शनि का रोल है। शनि का रोल अगर निकल के आता है तो यहाँ पे चुनौती बढ़ती है, क्योंकि शनि से जनित बीमारियां बहुत लंबी भी चलती हैं और जल्दी क्योर नहीं होती। गुरु से अगर प्रभावित हो रही है तो यहाँ पे गुरु की दशा भर का जो एक प्रभाव है वो कार्य करता हुआ स्वास्थ्य के ऊपर नजर आ रहा है। दूसरा फैक्टर, अब देखिए जब उस साल की हमने तिथि का चार्ट बनाया, ठीक है, तिथि प्रवेश चार्ट जिसे कहते हैं। तिथि प्रवेश चार्ट का मतलब यह है कि जिस दिन ये जन्मदिन है, यानी कि तारीख के हिसाब से वैसा नहीं होता, जिस तिथि में जन्म हुआ था उसी तिथि पर उस साल का जन्म देखेंगे तब वो चार्ट बनता है। तो वो जब 10वीं तिथि का जन्म है तो 10वीं तिथि में जब हमने चार्ट्स को प्रिपेयर किया, वहां पे उस साल का जो चार्ट था उसमें ये चुनौतियां साफ दिखाई देती थी। कैसे? जन्म जो था वो शुक्रवार के दिन हुआ, ठीक है। लगन ओरिजिनली बन रहा था 10 नंबर से, लेकिन अगर हम इस जन्म लगन के बराबर लिखा आए तो हमारा जो डे लॉर्ड था उस पर्टिकुलर तिथि पे उस साल के लिए वो एक तो छठे भाव से रिश्ता जोड़ रहा था, और डे लॉर्ड शुक्र जो था वो नीच राशि अवस्था बना रहा था, ठीक है।
तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन के स्वामी की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस दिन के स्वामी ने एक तो रोग भाव को बनाया है लगन कुंडली से, और दूसरा है अपने आप को नीच राशि से कर लिया। इस स्थिति के कारण कहीं ना कहीं वो साल चुनौती देने में सक्षम था, पहली कंडीशन। दूसरा कि इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर देख रहे हैं इस साल के लिए, तो ये जो केंद्र आप देख रहे हैं, केंद्र में सारे के सारे क्रूर ग्रह ही आ रहे हैं, कोई भी सौम्य ग्रह अंदर सपोर्ट नहीं कर पा रहा। मंगल क्रूर, शनि क्रूर, राहु क्रूर, केतु क्रूर। अब दूसरी प्रॉब्लम, जन्म लगन कुंडली का जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो उस साल वीक पड़ रहा है, फोर्थ हाउस पे जाकर नीच राशि अवस्था बना रहा है। इसकी वजह से भी ये वाला जो फैक्टर है ये भी वीक पड़ा, प्लस पहली चीज। दूसरा, जो उस पर्टिकुलर ईयर का फैक्टर है वो भी नेगेटिव पड़ा, दूसरी चीज। तीसरा फैक्टर देखिए, अब मैं इस दशा को भी इसके साथ इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं लगन से चलने वाली दशा में, तो हमें नजर आता है कि शुक्र का प्रभाव है, और शुक्र यहाँ पे रोग भाव में बैठ के उस साल चल रहे हैं, प्लस शनि मारक स्थान 7th हाउस के साथ कनेक्ट होकर चल रहे हैं, ठीक है, और वो भी पीड़ित प्रभावित होकर। दूसरा फैक्टर, शुक्र आगे सेम कंडीशन। केतु और बुध को देखेंगे तो केतु जो है उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, लगन के ऊपर, ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर है। और आखिरी में बचता है खुद बुध, बुध जो कि छठे भाव का संबंध बना रहा है, और वो किसको प्रभावित कर रहा है, सूर्य को। तो ये पर्टिकुलर ईयर कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग ईयर था, जो कि इस बीमारी को या इस एक्सीडेंट को कराने में सामने आ रहा था, ठीक है। तो मेजर फैक्टर्स जो हमको ध्यान में रखते हुए समझते हुए चलने थे वो क्या, कि गुरु से जनित हुई है अगर बीमारी, तो अभी भी चांसेस हैं कि वो ठीक करेंगे, क्योंकि वो 24th दिक्कड़ना के स्वामी है, तो थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर आवश्यक रूप से देंगे। 64th नवांश का स्वामी जब प्रभाव करता है तो बहुत बुरी तरह से बेडरिडन कंडीशंस पैदा हो जाती है, कि पूरे जीवन भर जो है वो एकदम से लेट के चलना पड़ जाए। यहाँ पे ये नहीं हुआ, इस कारण से दशा प्रभाव इसी को कंसिडर करते हुए चले। इस प्रभाव की वजह से ये चुनौतियां हैं। धीरे धीरे करके यदि एक तो इस लगन को बल देना पड़ेगा, यानी कि उस नक्षत्र को बल देना पड़ेगा, जहां से प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसर डिस्टर्ब हुआ, इसको समझना जरूरी है। शनि ने ना सिर्फ की फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट ली है, उसने फर्स्ट हाउस के साथ साथ चंद्रमा को भी प्रभावित किया, यानी कि शनि यहाँ पर ना सिर्फ की लगन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ अपना जो लग्नेश है या चंद्र लगन है उसको भी प्रभावित कर रहा है। लग्नेश को प्रभावित इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ मंगल की राशि में बैठ के मंगल को प्रभावित कर रहा है, प्लस चंद्रमा के लगन के ऊपर तीसरी दृष्टि देकर उसको प्रभावित कर रहा है। एक फैक्टर। दूसरा देखिए, चंद्रमा की स्थिति शनि से तीसरी दृष्टि भी ले रही है, जो कि पीड़ित करेगा उसको, प्लस मंगल से अष्टम दृष्टि भी ले रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि थोड़ा सा प्रोटेक्शन का भी काम करेगी, लेकिन चंद्रमा को वहां पे भी वो पीड़ित करती हुई नजर आती है। ऐसी स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा उसको एक नॉर्मल स्टेट वापस लेकर आने में, क्योंकि मनोस्थिति को यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा। बुद्धि की स्थिति उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी की मनोस्थिति। चंद्रमा जो है वो बुध से ज़्यादा पीड़ित प्रभावित है। शनि की दृष्टि, चौथे भाव पे राहु और शुक्र का प्रभाव, मंगल की दृष्टि, ये सारी दृष्टि प्रभाव जो है वो चंद्रमा के ऊपर ही है, ठीक है। इस कंडीशन में वो चुनौती चंद्रमा के ऊपर है, यानी कि इमोशनल साइड से मानसिक डिस्टर्बेंसेस को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कंपेयर टू बुद्धि का बल, जो इसे हम मर्क्यूरी मानते हैं, उसके तुलना में। तो चंद्रमा को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हुए आप धीरे धीरे चलेंगे। जो चीज़ आपको दी है, जहाँ पे आपको माइक्रो लेवल पे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, भविष्य के अंदर उसको लॉन्ग टर्म तक आपको चलाना पड़ेगा, तब जाके वो जो रिकवरी फेज है वो कुछ हद तक रिकवर आप पूरा कर पाएंगे। क्योंकि कहीं पर भी इस दशा सिस्टम के हिसाब से शनि ने उसको डायरेक्ट प्रभाव नहीं किया है, सिर्फ दशा के स्वामी के साथ संबंध रखा है। अगर बीमारी शनि के कारण बन जाती है तब ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा लंबी चले और असाध्य हो जाए, ठीक है। यहाँ पर असाध्य नहीं होगी, कहीं ना कहीं जब तक गुरु की दशा है छोटी छोटी परेशानियां चलती रहेंगी। गुरु की दशा के बाद मंगल, राहु, गुरु और फिर बुध, ऐसी स्थिति में बुध की जो दशा है वो ठीक है कि छठे भाव के स्वामी है, लेकिन चंद्रमा के भी जो चंद्र राशि है उसके स्वामी होने के कारण एक सपोर्ट रोल प्रदान करेंगे, शुभ पति के तरह से वो भी एक कार्य करने की स्थिति को उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से एक सपोर्ट फ्यूचर में भी मिलता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।